फ्यूचर भी खत्म। और ये सिर्फ सीट का या वोट का मामला नहीं है, असल बात ये कि खान साहब वाकई में पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं और उम्मत मुस्लिमा का भी और पाकिस्तान का भी अगर कोई मुकदमा लड़ सकते हैं तो वो इमरान खान है, हम इसलिए उनके साथ हैं। जुनैद अकबर की बात है या हम सब की बात है, मैं एक बात बताऊं, अगर आप हमारे एक एक कारकुन और हमारे एक एक लीडरान की कहानी सुने ना, हम बोलते नहीं हैं क्योंकि हम दूसरों का मुकदमा लड़ते हैं, हम खान साहब का मुकदमा लड़ते हैं, हम अपने कारकुनान और वर्कर के दुख की बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक रेडी वाले की बेगम के ऊपर, बहन के ऊपर भी हाथ डालते, उसको कमरे से घसीट के ले जाते बगैर जूते के, बगैर दुपट्टे के, तो क्या वो भी अपने उसका हस्बैंड या उसका भाई अपने लिए उठ के खड़ा नहीं होता? हम नहीं हुए, इसलिए कि सियासत ने हमें कमजोर कर दिया कि कहीं हमारी कोई ऐसी बात जिससे मेरी पार्टी को नुकसान न पहुंचे। तो कौन ये चीजें बर्दाश्त कर सकता है कि औलाद को आपकी थ्रेट हो, आपके खानदान को आपकी थ्रेट हो? मेरे पूरे वजीर कबीले में सबसे बड़ा वजीर कबीला है पठानों का, सबसे ज्यादा इलाका हमारे पास है। औरतों को तो छोड़े, मर्दों के ऊपर कभी FIR नहीं हुई, 58 मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR है। ये वो सियासत तो नहीं जो हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? मैंने तो किसी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया, जायदाद के ऊपर कब्जा नहीं किया। ये तमाम लीडरशिप खान के साथ, बयानी के साथ खड़ी है। अगर आपने बुरा भला भी कहना है ना या किसी को अकाउंटेबल करना है तो उनको करे ना, जो 9 मई से पहले या खान साहब को बैक स्टैबिंग करके जब 9 अप्रैल 2022 को खान की हुकूमत गिराई गई, जो पैसे के ऊपर बिके या जो खौफ के ऊपर डरे या जो छोड़ के चले गए ब्लैकमेलिंग के ऊपर, या 9 मई के बाद, ये हम जितने भी हैं, किसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए? ये सब खान साहब के साथ खड़े हैं। हम खान साहब को कोई नुकसान करने का या माइनस करने का सोच भी नहीं सकता है। और मैं उसकी वजह आपको बताती हूँ, उसकी वजह सियासत नहीं, उसकी वजह मुल्क है। मुझे ये अपने यकीन है कि खान साहब इस मुल्क का मुकदमा लड़ सकते हैं, मैं इसलिए खान साहब के साथ हूँ। अदरवाइज 58 FIR में 12 FIR आज 9 मई के केसेस की थी, जबकि मैं तो 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी। फैसलाबाद में मेरा 4 ट्रायल चल रहे हैं 9 मई के केसेस में। कहते मैंने राना सनाउल्ला के घर पे हमला किया, मैंने तो राना सनाउल्ला का आज तक घर भी नहीं देखा। गुजरावाला में कहते कि मैंने कैंट में जाके किसी को कत्ल किया, मैंने आज तक गुजरावाला नहीं देखा है। डेरा गाजी खान में मेरे ऊपर एंटी करप्शन का केस चल रहा है, तो मैं तो 9 मई को डेरा गाजी खान में थी। तो ये हम सब जितने भी है ना, कारकुनान को इस बात की समझ है कि ये सब खान के नजरिए के साथ खड़े, इसलिए मुश्किलात का वो करें। और अलबत्ता ये कि चूंकि हम दूसरों का मुकदमा लड़ते हैं, हम अपना नहीं लड़ सकते, हम अपनी बात नहीं करते। नहीं, जब अल्लाह ताला आपको रुतबा देता है ना, अल्लाह ताला आपको मकाम देता है, तो आपने अपनी तकलीफ को भूल के ना आपने दूसरों की बात करनी होती है। ये बात याद रखें, हम जितना भी कह लेना कि हमारी कुर्बानी है, हम सबकी कुर्बानी इमरान खान से बड़ी नहीं है। खान साहब की कुर्बानी सबसे बड़ी है, उसकी बेगम साहिबा की कुर्बानी सबसे बड़ी है। हमारे लिए खान सबसे बड़े हैं। जो भी खान साहब को माइनस करने का सोचेगा, उन्होंने पहले भी अपना अंजाम देख लिया, अब वाले भी अपना अंजाम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ये जितने भी इस वक्त खान साहब के साथ खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो 26 आईनी तरमीम में बिके, न 9 अप्रैल 2022 को बिके, न 9 मई को घबराए, न इलेक्शन 8 फरवरी को, वरना लोगों की माएं बहनें बेटियां उठाई गई हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको इमरान खान की बात बताऊं। जो शख्स इमरान खान को माइनस करने का सोचेगा, और कुछ लोगों ने सोचने की कोशिश की, उनका अंजाम आपने देख लिया कि उनकी सियासत भी खत्म हो गई, इज्जत भी खत्म हो गई, किरदार भी उनका लोगों के सामने आया। जो इमरान खान को माइनस करने का सोचेंगे वो खुद इंशाल्लाह माइनस होंगे। इमरान खान माइनस हो नहीं सकता। इमरान खान पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है, और ऐसा लीडर सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर हमें कोई जीदार बहादुर लीडर मिला तो वह इमरान खान है। जहां तक आपने उनकी बहनों की बात की है, देखिए मैं आपको उनकी बहनों की बात बताती हूँ। अलीमा बीबी हैं, उज़मा बीबी हैं, नौरीन बीबी हैं। तीनों बहनें हमारे लिए बहुत इज्जत के काबिल हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं उम्र के अंदर भी, और वो खान साहब की फैमिली है। उनके दिल दुखे हुए हैं, उनके भाई का मामला, उनके खानदान का मामला है। वो जो भी बात करें, हमें कभी भी उनको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करना चाहिए, हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और मैं हमेशा एग्जाम्पल नौरीन बीबी की देती हूँ कि नौरीन बीबी का तो अपना बेटा हसन याजिद 10 साल के लिए जेल गया हुआ है। तो देखें, इस तरह हमारा कॉन्ट्रोडिक्ट करना बनता नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप बुशरा बीबी साहिबा को देखें, उस खातून की जुर्रत को सलाम है। जो उंगलियां उस खातून के ऊपर PDM की तरफ से उठाई गई, अल्लाह ताला ने बुशरा बीबी को सरखुरू किया। और इन जो PDM के जो सियाह मकरू चेहरे सियासत में के ये जातियात के ऊपर आते हैं, अल्लाह ताला ने उनके चेहरे, सियाह मकरू चेहरे लोगों को दिखाए। 14 महीने से बुशरा बीबी साहिबा बेगुनाह जेल के अंदर बैठी हुई हैं।
خان صاحب تو ویسے ہی بہت بڑے لیڈر ہیں, بے گناہ جیل کے اندر, لیکن ان کی بی بی صاحبہ بھی بے گناہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اس خاتون کی بھی جرت کو سلام ہے. تو خان صاحب کی بہنیں ہمارے لیے بہت عزت کے قابل ہیں. خان صاحب کی بیگم صاحبہ میں سمجھتی ہوں بہادری کا اظہار ہے. اگر وہ ٹوٹ جاتی خدا نہ خواستہ تو خان صاحب بھی ٹوٹ جاتے. تو اس لیے خان صاحب میں سمجھتی ہوں ایک طریقے سے خوش نصیب ہے کہ ایک تو وہ خود بہادر ہیں, ان کی پارٹی بہت بہادر ہے. دیکھیں جتنی مشکلات اگر ہماری پارٹی کے بجائے کسی اور پارٹی کے اوپر ہوتی نا, یقین کریں کہ وہ جدہ لندن جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. جب پاکستان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یہ سارے پی ڈی ایم والے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہم نے اور آپ نے پاکستان میں رہنا ہے, عمران خان نے بھی پاکستان میں رہنا ہے, اور سیاست میں بھی یہی ہم نے کرنی ہے. انشاءاللہ پاکستان رہے گا تا قیامت. خان صاحب کا نام نظریہ ہمیشہ رہے گا, خان صاحب کی سیاست رہے گی, اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب دوبارہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے. پہلی دفعہ اتنی مایوسی کیوں نظر آئی خان صاحب کی بہنوں کے چہروں پہ؟ دیکھیے میری بات سنیں, 9 اپریل 2022 جب 1,70,00,000 ووٹ لینے والے اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جب رجیم چینج کر کے, کچھ ان کے ساتھی بھی تھے جنہوں نے خان صاحب کو بیک سٹیپنگ کی, اور چاہے وہ پریشر میں آ گئے, چاہے انہوں نے غداری کی, خان صاحب کو چھوڑ کے جب ان کی حکومت گرائی گئی, اس دن سے لے کر آج تک عمران خان نشانے کے اوپر, کیونکہ اس نے ایبسلیوٹلی لانٹ کا, کیونکہ اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا, کیونکہ اس نے امت مسلمہ کی بات کی. ان کی بیگم صاحبہ نشانے پر, کیونکہ بیگم صاحبہ خان صاحب کا ساتھی چھوڑی, خان صاحب کی وہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. ان کی بہنیں نشانے کے اوپر, جیل کے باہر عزت دار بہنیں باہر کھڑی ہوتی ہیں, ان کو ملنے نہیں دیتے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, وہ بھی نشانے کے اوپر, ان کا پورا خاندان. ہمارے ورکر کارکنان لیڈرشپ, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ, کون ہے جس کو پینلائز نہیں کیا, کون ہے جس کو پر دہشت گردی کی FIR نہیں ہے. آج صبح میری 12 مقدموں میں 9 مئی کے کیسز میں آج میری پنڈی کی عدالت, دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت تھی. اسی ٹائم میری ڈیرہ غازی خان میں اینٹی کرپشن کورٹ میں میری پیشی تھی, اور پھر اس کے بعد آج بجٹ میں بھی ہم نے ایز اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنا تھا. تو ہم سب امتحان پر سے گزر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اور پارٹی ہوتی تو وہ بھاگ چکے ہوتے ملک سے چھوڑ کے, لیکن عمران خان کا خاندان, عمران خان کی بہنیں, عمران خان کی بیگم صاحبہ, خان صاحب خود, خان صاحب کی پارٹی, خان صاحب کے ورکر, لیڈرشپ, سلوٹ ہے سب کو کہ اس مشکل آزمائش کے وقت میں بھی اگر پاکستان میں کوئی سیاست کر رہا ہے, اصول کی کر رہا ہے, جمہوریت کی کر رہا ہے, آپ کی پیکا ایکٹ کے خلاف کر رہا ہے, 26 ترمیم کے خلاف کر رہا ہے, رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے, الیکشن چوری کی جنگ لڑا ہے, تو وہ عمران خان اور اس کی پارٹی ہے. کوئی نا امید نہیں, ہم کوئی نا امید, ہم بہت بہادر ہیں, جیسے خان بہادر ہم ویسی بہادر ہیں.